हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं गाला असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नंबर 5 स्टैंडर्ड 10th। यदि आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो ये पेपर खास आपके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बहुत ही स्पीड से मैं करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन ए पर आते हैं। तो बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो इस तरह का कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि पैराग्राफ है और उसके नीचे क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन के आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए बच्चों, हमें क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज नीडेड टू कमांड द रोबोट। रोबोट को ऑर्डर देने के लिए, कमांड का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्डर देना। तो अगर रोबोट को ऑर्डर देना है तो कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोबोट। रोबोट का नाम क्या था। तो रोबोट का नाम क्या था ये तो आप बिना पैराग्राफ देखे ही बता सकते हैं। फिर भी वन बाय हम क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज नीडेड टू कमांड रोबोट। रोबोट को ऑर्डर देने के लिए, कमांड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द सेल्समैन, yes, all you need, look at the line, all you need is the remote control monitor for command। अब है कि what is needed to command the robot। तो यहाँ से आप लिख दोगे the remote control is needed for command। remote control is needed for command। केवल कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत है। बस आंसर आंसर आपका मिल गया। व्हाट वाज नीडेड टू कमांड द रोबोट। व्हाट वाज नीडेड टू, अब आप बनाना चाहें तो बना सकते हो, रिमोट कंट्रोल। बस यहाँ पर आपको सिर्फ क्या लिख देना था, रिमोट कंट्रोल वाज नीडेड टू कमांड द रोबोट। क्वेश्चन है अगला कि व्हाट वाज द नेम ऑफ रोबोट। रोबोट का नाम क्या था, राम सिंह 070 वाज द नेम ऑफ द रोबोट। व्हाट कट करिए, व्हाट को आपको क्या करना है, कट कर देना है और यहाँ पर क्या लिख देना है, राम सिंह 070 वाज द नेम ऑफ द रोबोट। यस, चले अगले पैराग्राफ पर चलते हैं और उसके सवाल पहले रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट आर टीयर्स फॉर। आंसू किस लिए है। वाई वॉज द लॉर्ड सरप्राइज ऑन सीइंग अ टीयर। मतलब भगवान ईश्वर आंसू को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फॉर टीयर्स। टीयर्स किसके लिए हैं। तो लुक एट द लाइन, बट व्हाट इज अ टीयर फॉर माई लॉर्ड। मेरे भगवान ये आंसू किस लिए है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ समथिंग यू नीड। मे बी इट इज़ फॉर पेन, जॉय, प्राइड, डिसअपॉइंटमेंट एंड लोनलीनेस। तो आपको ये व्हाट आर टीयर्स फॉर, तो आपको करना क्या है, व्हाट कट कर दीजिए, टीयर्स आर फॉर, टीयर्स आर फॉर यहाँ से पेन। मैं आपको फिर से बताता हूँ आंसर आप कैसे करोगे, व्हाट कट कर दो, टीयर्स आर फॉर यहाँ से पेन, जॉय, प्राइड, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस। बस। वाई वॉज द लार्ज सरप्राइज ऑन सीइंग अ टीयर। एक आंसू देखकर भगवान क्यों आश्चर्यचकित हो गए। हाउ डिड दिस हैपन, इट मस्ट बी अ टीयर, आई हैव नॉट पुट इट देयर, इट इज़ अ मिरेकल, द लॉर्ड इज क्लेम। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वाई वॉज द लॉर्ड सरप्राइज ऑन सीइंग अ टीयर। आंसू देख करके भगवान क्यों आश्चर्यचकित हुए। तो ये जो लाइन है कि हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, इट मस्ट बी अ टीयर, इसे तो आंसू होना चाहिए, आई हैव नॉट पुट इट देयर, इट इज़ अ मिरेकल। अभी इसी लाइन में आंसर छुपा हुआ है। आंसर क्या है, भगवान ने क्या कहा, आई हैव नॉट पुट इट देयर, इट इज़ अ मिरेकल। थोड़ा सा चेंज करना है। वाई वॉज द लार्ज सरप्राइज ऑन सीइंग अ टीयर। अब वाई कट कर दीजिए, वाई को बच्चे क्या करना है, कट कर देना है। अब वाई कट कर दिया, द लॉर्ड वाज, वाज को यहाँ पे ले जाएंगे, द लॉर्ड वाज सरप्राइज ऑन सीइंग अ टीयर। फिर इसके बाद आपको लिखना है बिकॉज। बिकॉज क्यों सरप्राइज थे ईश्वर, बिकॉज
आई की जगह आपको क्या कर देना है, ही लिख देना है। ही, हैव का पास्ट कर देना है हैड, बिकॉज ही हैड नॉट पुट इट देयर, एंड इट इज की जगह क्या कर देना है, वॉज। इट वॉज अ मिरेकल, बिकॉज ही हैड नॉट पुट इट देयर एंड इट वॉज अ मिरेकल, क्योंकि भगवान ने नहीं आंसू बनाए थे और ये क्या था, चमत्कार था। फिर अगले स्टेंजा, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं हम। अगला पैराग्राफ, हाँ, द प्रिंसिपल बिहाइंड एनी फायरवर्क। इससे पहले इसके बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्यूल इज पैक्ड टाइटली। अगर फ्यूल को बहुत टाइटली पैक कर दिया जाएगा तो क्या होगा। फिर है, विच मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फायरवर्क। पटाखा बनाने के लिए कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्यूल इज पैक्ड टाइटली। क्या होता है जब फ्यूल को बहुत टाइटली क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। ओके, तो हमें ध्यान से इसको देखना है, पैराग्राफ में इस आंसर को खोजना है। द मिक्सचर इज पुश थ्रू रोज एंड देन बर्निंग रोज स्ट्रिप न्यूज़पेपर रोल फ्यूज। What happens when the fuel is packed tightly? पढ़ना पड़ेगा लगता है। The principle behind any firework is that when heat is applied to fuel, it burns using oxygen. The fuel is packed tightly to keep the heat in. Burning takes place on, हाँ ये लाइन मिल गया। It burns, the fuel is packed tightly. Look at the line. The fuel is packed tightly to keep the heat in. The burning takes place all of a sudden and it causes characteristic loud noise. अब सवाल था कि why is the fuel packed tightly। तो यहाँ से आप आंसर बना सकते हो, the fuel is packed tightly। बस आपको करना क्या है, the fuel is packed tightly to keep the heat in। The burning takes place all of a sudden and it causes characteristic loud noise। यहाँ तक आपका आंसर बन जाएगा। अब अगला है कि विच रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चर फायरवर्क। आतिशबाजी बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए। देखो आंसर सीधा लिखा है, द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर फ्यूल बाइंडर्स, ऑक्सीडाइजर एंड अ फ्यू अदर मटेरियल्स। बस इतना ही आपका आंसर है, सीधे सीधे आंसर है। अब बच्चों यहाँ पर अगला पैराग्राफ है, शुभांगी और देवांगी के बीच में बात हो रही है। अब यहाँ पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इजी हो जाएगा इसके आंसर फाइंड आउट करना। व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स। प्रवासी पक्षी कौन है, क्या होते हैं। व्हेन डज द रोजी पेस्टर अराइव इन इंडिया, व्हेन डज इट रिटर्न। रोजी पेस्टर भारत में कब आती है और कब ये लौट जाती है। तो चलें, पहला क्वेश्चन था कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, और उसके बाद रोजी पेस्टर के बारे में हमको क्या करना है, बात करना है। ओके, अब यहाँ पर प्लीज़ टेल मी अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। कृपया मुझे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताओ। अब यहाँ पर है, एवरी ईयर वी हैव 1000 ऑफ बर्ड्स एज आवर गेस्ट। एवरी ईयर we have thousands of birds as our guests from Europe, Siberia and other cold countries like pelicans, crane, rosy pastors। ठीक है, किलोमीटर टू फ्लाई इंडिया। तो क्वेश्चन था व्हाट आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। तो हम कह सकते हैं एवरी ईयर वी हैव 1000 ऑफ बर्ड्स एज आवर गेस्ट फ्रॉम यूरोप, साइबेरिया एंड अदर कोल्ड कंट्रीज। बस अब यहाँ पर हमको उनका नाम नहीं बताना है। अब यहाँ पर अगला सवाल था कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हेन डज द रोजी पेस्टर अराइव इन इंडिया, व्हेन डज रिटर्न। रोजी पेस्टर इंडिया में कब आता है। तो यहाँ पर सीधे से लिखा है, ये मौसम का जिक्र यहाँ पर होगा।
यूरोप, साइबेरिया, कोल्ड कंट्रीज, बर्ड्स लाइक पेलिकन्स, क्रेन्स, वेरियस रोजी पेस्टर ट्रेवल 1000 किलोमीटर। रोजी पेस्टर साउंड स्वीट है। इज बर्ड्स लाइक मैना, रोजी पेस्टर इज वाया गुजर, इथ कलर डल ब्राउन, सेम कलर आई। हाँ, यहाँ पर मिल गया आंसर। इट इज़ द सेम वन एज आई सी ड्यूरिंग विंटर फ्लाइंग द फ्लॉक, गुड ऑब्जर्वेशन, दिस वर्ड अराइव्स, यहाँ से मिल गया। रोजी पेस्टर अराइव in India in June July from Europe and returns in March April, that is the right answer। the bird की जगह आपको क्या कर देना है बच्चों, the bird की जगह आपको सिर्फ लिख देना है रोजी पेस्टर। क्या लिखना है, रोजी पेस्टर। the bird की जगह रोजी पेस्टर arrive in India June July from Europe and return in March April, that is the right answer। okay, चलिए अगले पे चलते हैं। Her name was inside the book cover, ये वाला है, इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्लैंडफोर्ड फाइंड द एड्रेस, हाउ लॉन्ग डिड ब्लैंडफोर्ड एंड मेनिल राइट लेटर्स। अब ये तो 10 नंबर का तो पहले मिल गया। फॉर 13 months शी हैड रिटन हिम रेगुलरली। हाँ, हाउ लॉन्ग डिड ब्लैंडफोर्ड एंड मेनिल राइट लेटर्स, तो 13 months। ब्लैंडफोर्ड एंड, यहाँ से बना देना, ब्लैंडफोर्ड एंड मेनिल राइट का सेकेंड फॉर्म क्या कर देना, रोट। ब्लैंडफोर्ड एंड मेनिल रोट लेटर्स फॉर 13 months। कितने मंथ्स के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी एक दूसरे को, 13 months के लिए। तो आपका क्या कर दो कि ब्लैंडफोर्ड एंड मेनिल रोट लेटर्स फॉर 13 month। ओके, और जो अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड ब्लैंडफोर्ड फाइंड द एड्रेस। अब यहाँ पर उन्हें एड्रेस कैसे मिल गया, तो इसका आंसर भी यहाँ पे है। ही हैड फाउंड हर एड्रेस इन न्यूयॉर्क टेलीफोन डायरेक्टरी, न्यूयॉर्क की टेलीफोन डायरेक्टरी से उनको उसका नंबर मिल गया था। बस ब्लैंडफोर्ड फाउंड, हाउ डिड कर देंगे, ब्लैंडफोर्ड फाउंड मेनिल्स एड्रेस या हर एड्रेस इन न्यूयॉर्क टेलीफोन डायरेक्टरी। ओके, ये भी हो गया। अब यहाँ पर हमको अगला जो हमारा सवाल है शॉर्ट नोट का है। शॉर्ट नोट कौन से टॉपिक पे है, आप देख पा रहे होगे आज स्क्रीन पर। एनी सुलिवान अ वंडरफुल टीचर, डॉक्टर श्रॉफ्स व्यू ऑफ फूड हैबिट एंड स्टडीज, डॉक्टर साफ के विचार खाने की आदतों और अध्ययन पर। अब आ जाते हैं 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है। द पैनल्स आर स्टार्ड इन अ साउथर्ली डायरेक्शन टू कैप्चर एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। ट्रू है बच्चा, एकदम से सही है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं 13, अगला इस पे जो नंबर है, यस 13 नंबर। अरुण कृष्णमूर्ति कॉल्स हिमसेल्फ एन एक्टिविटीज। अरुण कृष्णमूर्ति अपने आप को कोई एक्टिविटीज कहते हैं, नहीं, इन्वायरमेंटलिस्ट मानते हैं वो अपने आप को। ये क्या है, फॉल्स है। देवयानी वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट शी वॉज एंग्री एंड ब्लेस्ड कच। ब्लेस माने तो आशीर्वाद देना होता है, कर्स्ड था, इसलिए ये क्या है, ये भी फॉल्स है। ब्लैंडफोर्ड फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू फॉलो द यंग गर्ल विद ग्रीन सूट। राइट, सही है, हरे सूट वाली के पीछे जाने की उनकी तीव्र इच्छा हुई, ये भी क्या सही है। तो पहला ट्रू है, उसके बाद 13 14 फॉल्स है, उसके बाद 15 क्या है, ट्रू है। अब स्टार्ट होता है यहाँ से सेक्शन बी, पोयम का है। माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम। तुम्हारे सपनों के लिए मेरा यह गीत एक जोड़ी पंखों की तरह होगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल द सॉन्ग विल हैव द चाइल्ड ड्रीम। किस तरह से सॉन्ग बच्चों के सपनों के लिए मदद करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद
हम क्या करेंगे, बस आंसर बनाने का। हाउ विल द सॉन्ग हेल्प द चाइल्ड ड्रीम्स, कैसे मदद करेगा, तो इट विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू द चाइल्ड्स ड्रीम। हाउ विल द सॉन्ग हेल्प द चाइल्ड्स ड्रीम, तो यहाँ पर चेंज क्या करना पड़ेगा, इट विल बी, माई सॉन्ग की जगह क्या लिख देंगे, इट विल बी, या माई कट करो ना, लिख दो, सॉन्ग से रहने दो, माई कट करो यहाँ पर और पूरा सब रहने दो। सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू चाइल्ड्स ड्रीम, योर की जगह क्या लिख देंगे, चाइल्ड्स ड्रीम। बच्चे के सपने के लिए ये कैसे होगा, एक जोड़ी पंखों की तरह होगा। जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन चाइल्ड पेरेंट्स आर नो मोर, जब बच्चे के माता पिता नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन माई वॉइस इज साइलेंट इन डेथ माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट, तो माई सॉन्ग की जगह सिर्फ लिख देगा व्हेन व्हेन क्या नाम है, व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन चाइल्ड पेरेंट्स आर नो मोर, when child parents are no more, the song will speak in his living heart, सॉन्ग कहाँ स्पीक करेगा, उनके जीवित हृदय में। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, when dark night is over your head means, अब जब काली रात तुम्हारे सिर पर होगी, यार हाँ, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है when dark night is over your road means you are in trouble, you are in difficulty लिख दो, या क्या लिख सकते हो, ट्रबल लिख सकते हो। डार्क नाइट ओवर रोड का मतलब परेशानी में हो गए, अंधेरा होगा। यू आर सैड, अब दुखी हो गए, यू हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ओके, अब है ब्लैक बक सप्लीमेंट्री का। ब्लैक बक इज फेमस फॉर स्पाइरल हॉर्न्स। बच्चों पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मेल ब्लैक बक, नर ब्लैक बक का वर्णन करना है, बताना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 से है, व्हाट इज़ द ब्लैक बक फेमस फॉर, ब्लैक बक किस बात के लिए फेमस है। तो इसका आंसर शुरू में मैंने देखा है, पहली लाइन में लिखा है द ब्लैक बक इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइरल हॉर्न्स, किस बात के लिए फेमस है, स्पाइरल हॉर्न के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट ब्लैक बक्स हॉर्न, इनकी सींगों के बारे में क्या विचित्र है, क्या अलग बात है। तो द हॉर्न्स ऑफ ब्लैक बक आर रिंग्ड विथ 1 to 4 स्पाइरल इंटर्न्स, बस। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 20, डिस्क्राइब द मेल ब्लैक बक, मेल ब्लैक बक का वर्णन करना है। तो देखते रहिए मेल ब्लैक बक कहाँ पे है। ओके, मिल गया। इन द मेल द अपर बॉडी इज ब्लैक एंड द बेली एंड आई रिंग्स आर वाइट, बस ये आपका आंसर हो गया। फिर है विच एनिमल इज थ्रेट टू द ब्लैक बक, ब्लैक बक के लिए कौन सा जानवर खतरा है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ओके, ऑन द ओपन प्लेन बैक प्रेडेटर्स, ओके, फास्टेस्ट, हाँ ब्लैक बक वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल प्रेडेटर्स ओवर लॉन्ग इट कैन, चीता इज सेट टू बी थ्रेट, यस सीधा मिल गया, चीता इज सेट टू बी अ थ्रेट फॉर द ब्लैक बक, बस यार डायरेक्ट भी लिख दोगे चीता इज अ थ्रेट फॉर ब्लैक बक तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीमेल ब्लैक बक, फीमेल ब्लैक बक का आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, वर्णन करना है। तो मिल ही जाएगा आपको यहाँ पर, द लाइट ब्राउन फीमेल इज यूजुअली हॉर्नलेस, ब्लैक बक्स यूजुअली रोम, बस हॉर्नलेस लिख देना है। द लाइट ब्राउन फीमेल यूजुअली हॉर्नलेस, बिना सींग की होती है, हल्के भूरे रंग की जो मादा है। अब बच्चों यहाँ पर आपका आ जाता है क्या, रीड द डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन।
यहाँ डाटा पढ़ना है, सवालों के जवाब देना है। सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया से हैं और उन्होंने 29 सेंचुरीज बनाई है। गावस्कर इंडिया से हैं, 34 सेंचुरी। एलन ब्रॉडर क्या है, ऑस्ट्रेलिया से हैं और उन्होंने 26 बनाया है। तेंदुलकर इंडिया से हैं, 35 सेंचुरी बनाए हैं। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया से हैं, 30 सेंचुरी है। स्टीव वॉग ऑस्ट्रेलिया से हैं, 32 है। और ग्रे सॉबर्स क्या हैं, वेस्ट इंडीज से हैं, 26 सेंचुरीज हैं। अब यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंचुरीज है सर डॉन ब्रैडमन स्कोर्ड। सर डॉन ब्रैडमैन ने कितनी सेंचुरीज बनाई है। तो पहली लाइन दिख रहा है सर डॉन ब्रैडमैन 29। तो बस आपको आंसर क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। सर डॉन ब्रैडमैन हैज स्कोर्ड 29। हाउ मेनी की प्लेस पे क्या लिख देना है, 29। सर डॉन ब्रैडमैन हैज स्कोर्ड 29 सेंचुरीज, बन गया आंसर। विच ऑफ दीज प्लेयर्स बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। सर डॉन ब्रैडमैन, एलन बॉर्डर और ये हैं रिकी पोंटिंग, स्टीव बॉक आर बिलोंग फ्रॉम, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। वेयर इज गैरी सॉबर्स फ्रॉम, हाउ मेनी सेंचुरीज हैज ही स्कोर्ड। गैरी सॉबर्स कहाँ है और कितनी सेंचुरी उन्होंने बताया। तो अब कुछ नहीं करना है, गैरी सॉबर्स इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज, ही हैज़ मेड, जो लिखा है हाउ मेनी सेंचुरीज ही हैज स्कोर्ड, तो ही हैज स्कोर्ड 26 सेंचुरीज, बन गया आपका ये आंसर। 27 पे आते हैं, विच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव स्कोर्ड इक्वल नंबर ऑफ सेंचुरी। कौन से खिलाड़ी हैं जिनने बराबर शतक बनाया है। तो यहाँ पे देख लो कौन सा है जिसमें सबके बराबर बराबर हैं। देखो 29, 34, 26, 35, 30, 30, 26, दो चीज़ें हैं जो बराबर हैं, 26, 26। एलन बॉर्डर हैं और ग्रे सॉबर्स। तो एलन बॉर्डर एंड ग्रे सॉबर्स आर द प्लेयर हु हैड मेड क्या, इक्वल नंबर ऑफ सेंचुरीज। ओके, अब यहाँ डायलॉग पढ़ना है और क्वेश्चन के हमें क्या करने हैं, आंसर देने हैं। डायलॉग क्या है, राजन और शीतल के बीच में बात हो रही है, रजनी के बीच में। रजनी ने शीतल से कहा, हाय शीतल, आरंट यू रेडी, क्या तुम तैयार नहीं हो। शीतल ने कहा, रेडी फॉर व्हाट, किस लिए तैयार होना है। तो रजनी ने कहा, ओ नो यू हैव फॉरगॉटन, यू हैवंट यू, तुम तो भूल गई क्या, भूली नहीं हो। शीतल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रही हो तुम। रजनी ने कहा, वी हैव टू गो फॉर निशांस हैप्पी बर्थडे पार्टी, निशांत के बर्थडे पार्टी में हमें जाना था। ओके। शीतल ने कहा, ओ यस आई क्लियरली फॉरगॉट, अरे हाँ मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। रजनी ने कहा, आई एम श्योर यू हैवंट गॉट गिफ्ट फॉर मी, तब तो तुम गिफ्ट भी नहीं ली होगी उसके लिए। शीतल ने कहा, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, बट आई विल बाई वन राइट नाउ, अभी खरीद लेती हूँ। रजनी ने कहा, व्हाट आर यू गोइंग टू बाई, क्या खरीदने वाली हो। शीतल ने कहा, आई थिंक आई विल बाई अ नाइस बुक फॉर हिम, अच्छी किताब है उसके लिए, क्या करती हूँ, खरीद लेती हूँ। रजनी ने कहा, यस दैट्स गुड आइडिया, निशांत लव बुक, अच्छा विचार है, निशांत को किताबें बहुत पसंद है। शीतल ने कहा, व्हाट विल यू गिफ्ट हिम, तुम क्या दोगे। रजनी ने कहा, आई हैव गॉट अ पेन सेट ऑफ फॉर मी, मेरे पास उसके लिए क्या है, एक पेन सेट है। क्वेश्चन है, हुज बर्थडे इज इट, बर्थडे किसका है। तो दिस इज निशांस बर्थडे, क्या कहना है, हुज बर्थडे इट इज, तो कह देना इट इज निशांस बर्थडे। हु हैज फॉरगॉटन निशांस बर्थडे, कौन भूल गया है, रजनी। तो यहाँ हु के प्लेस पे सिर्फ आपको क्या लिख देना है, रजनी। रजनी हैज़ फॉरगेटन निशांस बर्थडे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल शीतल बाई फॉर निशांत, शीतल निशांत के लिए क्या खरीदेगी। शीतल विल बाई अ नाइस बुक फॉर हिम या निशांत,
व्हाट हैज़ रजनी बॉट फॉर निशान, निशान के लिए रजनी ने क्या खरीदा है, तो शी हैज़ बॉट अ पिन सेट फॉर हिम। बस बन गया इसका आंसर। ओके, अब सेक्शन सी पे आ जाते हैं, सही जोड़े मिलाना। मैच द फंक्शन विद द सेंटेंस। देखो फंक्शन से हमें सेंटेंस को मेल के लाना है। पहला 32 नंबर पे क्या है, हुर्रे वी हैव डन इट, वाह वाह हमने तो कर लिया। एक्सक्लेमेशन मार्क आया तो नाइसिटीज या प्लेजेंटरीज होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ पर जो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन सा है बच्चे, 32 का है डी। फिर हमारा जो 33 है, द बोर्ड एग्ज़ाम टाइम टेबल वॉज अनाउंस्ड लास्ट वीक, बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल लास्ट वीक को अनाउंस किया गया था, वो क्या है, डिस्क्राइबिंग एक्शन है। ओके, डिस्क्राइबिंग एक्शन है, मतलब 33 का कौन सा सही है, सी। ममता हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड गॉट द मेडल, ममता जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसको क्या मिला, मेडल मिला। व्यक्ति का यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है, तो 34 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया, सेक्शन सी कर लिया। अब यहाँ पर चूज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करना है, दो लोगों के बीच की बात है और हमें उसको क्या करना है, बता देना है। ओके, हेता और मयूर के बीच में बात हो रही है, हाय मयूर मीट माय कजिन, यस एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, तो एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी देखो, हाय यस नाइस टू मीट, हाय यस तुमसे मिलकर क्या हुई, खुशी हुई, दैट इज द राइट आंसर। अंजू बीना के बीच में आई लव वॉचिंग बर्ड्स, डिस्क्राइबिंग कंट्रास्ट बट इट स्टिल, दो आल दो कोई आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पर देखिए, आई लव बट आई एम नॉट क्रेजी फॉर बर्ड्स, कहा जानवरों से प्रेम तो करती हूँ लेकिन पक्षियों के लिए मैं पागल नहीं हूँ। अवनी और मित्तल के बीच में बात हो रही है, डू यू नो व्हाट वाज अब्दुल कलाम को क्या थे, डिस्क्राइबिंग पर्सन, यस ऑप्शन नंबर सी, ही वाज अ वर्ल्ड रिनोन्ड स्पेस साइंटिस्ट एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दुनिया के सबसे फेमस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और 11वें प्रेसिडेंट थे भारत के। ये हो गया आपका आंसर। अब हमको यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस है करना है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज करते हुए हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। आवर इंग्लिश टीचर हैज़ बीन, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस प्लस टाइम आएगा, हैज़ बीन के बाद वर्ब में आएंगे। आवर इंग्लिश टीचर हैज़ बीन टीचिंग, आवर इंग्लिश टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2010, बस आपका बन गया, आवर इंग्लिश टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2010, या इन दिस स्कूल कुछ और ऐड करना चाहे तो कर सकते हो। क्या लिखोगे मैं आपको बता दूं फिर से, आवर इंग्लिश टीचर हैज़ बीन टीचिंग, हमारे इंग्लिश के टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने लिख दिया सिंस 2010, तो बन गया आपका, आवर इंग्लिश टीचर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010, हमारे इंग्लिश की टीचर इस स्कूल में 2000 सन से पढ़ा रहे हैं, तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगला है द हिमालय इज शोइंग कंपैरिजन, तो किसी भी डिग्री में कर दो, द हिमालय इज बिगर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, हिमालय इज बिगर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये आपका क्या बन गया, कंपैरिजन हो गया। द कैरियर गाइडलाइन सेमिनार डिस्क्राइबिंग एक्शन, द कैरियर गाइडलाइन सेमिनार इज बीइंग अरेंज्ड, कैरियर गाइडलाइन सेमिनार बीइंग अरेंज्ड ऑन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह क्या किया गया है, कैरियर गाइडलाइन का सेमिनार आयोजन किया है, या आप कह सकते हो द कैरियर गाइडलाइन सेमिनार
इज बीइंग टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन पर प्रसारित किया जा रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है बच्चे, खाली जगह बनना है, फिल इन द ब्लैंक्स, आसानी है। द यंग, देखो यहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब चयापचय, क्रंची करारे कुरकुरे, रा मतलब कच्चे। द यंग स्टूडेंट लाइक टू ईट क्रंची आइटम्स, जो कुरकुरे होते हैं, करारे होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। दे डोंट केयर फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, अपने चयापचय के बारे में कुछ ख्याल नहीं रखते हैं। दे फॉल विक्टिम्स बाय कंज्यूमिंग सच थिंग, ये सब चीज़ें खा के बीमार पड़ते हैं। एन एक्सपर्ट डाइटिशियन एडवाइस टू ईट रा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, रा, कच्चे फल सब्जी खाने के लिए एक्सपर्ट क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। चलिए, अब ये हो गया हमारा 41। अब 42 पे आ जाते हैं, 42 ओके। 42 पे क्या है, नियरेस्ट मीनिंग बताना है। स्विफ्टली माने तेजी से, तो तेजी से क्या है, जनरसली उदारतापूर्वक, कामली शांतिपूर्वक, रेगुलरली नियमित रूप से, स्पीडली मतलब तेजी से। स्विफ्टली का तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, सिमिलर वर्ड क्या है, स्पीडली। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना है, और रूइन का भी मतलब क्या होता है, नष्ट करना। डिटरमाइन दृढ़ संकल्पित होना, डेनी मना करना, स्ट्राइक माने प्रहार करना। एग्जॉस्टेड में बहुत थक गया था। वेरी स्कैर्ड डरा हुआ। वेरी एंग्री बहुत गुस्से में। वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ। दैट इज द राइट आंसर, वेरी टायर्ड। एग्जॉस्टेड का क्या होगा, वेरी टायर्ड। अब बच्चों हम आ जाते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी, उसके बाद आपका ये थोड़ा सा ही ग्रामेटिकल पोर्शन है इसमें, उसके बाद हो जाएगी बात कंप्लीट। तो सेक्शन डी में बच्चों मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। इफ़ यू हैव नोटबुक तो यू कैन नोट डाउन कर सकते हो आप। तो मिस्टर व्यास और किसके बीच में बात हो रही है, मिस्टर व्यास और मिसेस व्यास के बीच में, पति पत्नी के बीच में बात हो रही है। ओके, तो लिखा क्या है, मिसेस व्यास सेड टू मिस्टर व्यास सेड टू मिसेस व्यास, आई वांट टू गिव यू गिफ्ट, नाइस गिफ्ट। मिस्टर व्यास ने मिसेस व्यास से कहा कि मैं आपको एक अच्छा सा उपहार देना चाहता हूँ। अब सबसे पहले हमें जानना होता है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। जिसके सामने बात लिखी है तो समझो वो क्या कर रहा है, बोल रहा है, और दूसरा कौन है, सुनने वाला है। तो पहले सेंटेंस में मिस्टर व्यास बोल रहे हैं और मिसेस व्यास क्या कर रही हैं, सुन रही हैं। मतलब इनके बीच में हम ऐसा मान लेंगे, क्या लिखा है, सेड टू। तो मिस्टर व्यास सेड टू मिसेस व्यास। अब मिसेस व्यास के सामने वाला जो सेंटेंस है वो एसेटिव है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट से, और एंड इसका किससे हुआ है, फुल स्टॉप से, इसलिए कंफर्म है ये सेंटेंस क्या है, एसेटिव। एसेटिव सेंटेंस में जनरली हम सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। यानी ये सेंटेंस हमारा बन गया कि मिस्टर व्यास टोल्ड मिसेज व्यास, और उसके बाद कंजक्शन क्या लेते, दैट। आई फर्स्ट पर्सन स्पीकर के हिसाब से मिस्टर व्यास के लिए क्या आ जाता, ही। वांट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता, वांटेड। ही वांटेड टू गिव। यू सेकेंड पर्सन लिसनर के हिसाब से मिसेस व्यास के लिए हो जाता हर अ नाइस गिफ्ट, पूरा वही लिख देते हैं। बोल के मैं बता देता हूँ, मिस्टर व्यास टोल्ड मिसेस व्यास दैट ही वांटेड टू गिव हर अ नाइस गिफ्ट। मिसेस व्यास अब इस बात पर कोई न कोई प्रतिक्रिया देंगी। तो मिसेस व्यास सेड टू मिस्टर व्यास, आर यू रियली थिंकिंग सो। तो मिसेस व्यास आस्क्ड मिस्टर व्यास इफ़ ही वाज, क्योंकि आर को हम यहाँ पे ले जाएंगे, कंजक्शन क्या होगा, इफ़। और यू सेकेंड पर्सन लिसनर के हिसाब से, लिसनर अभी इसमें क्या रहेंगे, मिस्टर व्यास। तो मिसेस व्यास आस्क्ड मिस्टर व्यास इफ़, यू सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, सुनने वाले के हिसाब से, ही। इफ़ ही रियली थिंकिंग, आर का तो वर हो जाएगा, इफ़ ही वॉज रियली थिंकिंग सो, क्या सचमुच में वो ऐसा सोच रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर व्यास फिर कुछ कहते हैं, लेट्स विजिट द सुहाग गिफ्ट आर्टिकल फॉर द गिफ्ट ऑफ योर चॉइस। लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस आया, लेटेस्ट लेट्स है,
तो हमें सेड टू को किस में बदलना पड़ता है, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिस्टर व्यास सजेस्टेड टू मिसेस व्यास, लेट्स हटा देंगे, दैट दे शुड विजिट द सुहाग गिफ्ट आर्टिकल फॉर द गिफ्ट ऑफ हर चॉइस। समझ में आया, मिस्टर व्यास सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखो, प्रस्ताव रखा, मिस्टर व्यास प्रपोज्ड मिसेस व्यास दैट दे शुड विजिट द सुहाग गिफ्ट आर्टिकल फॉर द गिफ्ट ऑफ हर चॉइस। मिसेस व्यास सेड टू मिस्टर व्यास हाउ काइंड यू, एक्सक्लेमेशन मार्क का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। तो मिसेस व्यास एक्सक्लेम्ड टू मिस्टर व्यास दैट हाउ काइंड यू आर, मतलब यू आर वेरी काइंड। यू लिसनर के हिसाब से लिसनर कौन होगा, मिस्टर व्यास के लिए ही होगा, ही वॉज वेरी काइंड। समझ में आया बच्चों, फिर से पूरा बोल के बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। मिस्टर व्यास टोल्ड मिसेस व्यास दैट ही वांटेड टू गिव हर अ नाइस गिफ्ट। मिसेस व्यास आस्क्ड मिस्टर व्यास if he was really thinking so. Mr. Vyas proposed to Mrs. Vyas that they should visit Suhag gift article for the gift of her choice. Mrs. Vyas told Mr. Vyas, अच्छा exclamation mark है, exclamatory, Mrs. Vyas exclaimed Mr. Vyas that he was very kind. You second person सुनने वाले के हिसाब से he was very kind. ओके, अब बहुत फास्ट तरीके से होने वाला है क्योंकि अब ज़्यादा बचा नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चे, ज्वाइन करना है सेंटेंस को कंजक्शन की हेल्प से। कंजक्शन रोमा हैज अ कार, किशन हैज अ कार, दोनों जन के पास है। अगर आइदर आर होता तो हम कर देते, लेकिन नहीं है तो नाइदर आर नहीं आएगा, देयरफॉर भी नहीं आएगा, एंड आएगा। यानी इसको हमें लिखना पड़ेगा रोमा एंड जो दूसरा सब्जेक्ट है वो कौन है, किशन। किशन हैव, हैज की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, हैव कार। रीमा एंड किशन हैव कार्स, बहुवचन कर देना है। रीमा एंड किशन, रोमा एंड जो भी नाम है, रोमा एंड किशन हैव कार्स। ओके, डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, गो आउट। डोंट मेक नॉइज इन द क्लास आर गो आउट, क्लास में शोर मत करो अथवा चले जाओ, आर से जुड़ जाएगा। द स्टूडेंट्स वर हंग्री, दे लिसन टू गेस्ट पेशेंटली एट, विरोधी अर्थ आ गया ना। द स्टूडेंट्स वर हंग्री, विद्यार्थी भूखे थे, एट ही लिसन टू गेस्ट पेशेंटली, धैर्यपूर्वक धीरजपूर्वक तुमने क्या किया, सुना। अब हम आ जाते हैं इस पे, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है, इधर पे बाकी है। डू एज डायरेक्टेड में आ जाते हैं। डू एज डायरेक्टेड में क्या है, रोशन लाल टुक अ रोल ऑफ फिल्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, अब अ रोल ऑफ फिल्म वाज टेकन बाय रोशन, अ रोल ऑफ फिल्म वाज टेकन बाय रोशन लाल। ही थ्रेटेन, ही सब्जेक्ट है, थ्रेटेन वर्ब है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लग जाएंगे। इट वाज थ्रेटेन्ड बाय हिम केयरफुली इनटू द मशीन। ओके, फिर क्या है, हिज सन हैड इन्वेंटेड द मशीन, द मशीन हैड बीन इन्वेंटेड बाय हिज सन, ऐसा। रोशनलाल then turned the handle to click the photograph. Roshanlal then turned the handle. The handle was turned by Roshanlal to click the photograph. Okay. अब इसके बाद यही है सेंटेंस, begin like this. अच्छा, a tree is very useful. यहाँ क्या लिखा है, the trees are very beautiful. मतलब सेंटेंस को एक वचन का क्या बनाया है, बहुवचन। तो जब बहुवचन बनाएंगे तो आर्टिकल ए और एन आता नहीं, तो लिख देंगे द। ट्री में क्या जोड़ देंगे, एस, और इच का क्या कर देंगे, आर। द ट्रीज आर वेरी ब्यूटीफुल, इट गिव्स अस फ्रूट, इट की जगह हमें क्या कर देना है, दे। दे गिव में एस हटा देना है, दे गिव अस फ्रूट्स, प्लूरल बना देना है। अ बर्ड नेम क्या, हाँ, अ बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट हटा देता हूँ यहाँ पर,
देखो, अ ट्री इज़ वेरी यूजफुल, टेंस बदलना है हमें, तो यहाँ पर क्या करना, अच्छा प्लूरल बनाना है, अ ट्री, तो अ हट जाएगा, क्या लिखोगे, द, ट्री में क्या जुड़ जाएगा, एस, द ट्रीज आर वेरी यूजफुल, दे, गिव का एस हट जाए, दे गिव अस फ्रूट्स, फ्रूट्स प्लूरल करना, अ बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द ट्री, तो बर्ड्स नेस्ट या इट्स नेस्ट वाज बिल्ट, बिल्ड्स ने प्रेजेंट, अच्छा प्लूरल बनाना है, पैसिव नहीं करना है, इट गिव्स अस फ्रूट, तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखना है, दे गिव अस फ्रूट, दे गिव अस फ्रूट्स, अ बर्ड्स बिल्ड इट्स नेस्ट, द बर्ड बिल्ड, ऐसा हटा देना, द बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट इन अ ट्री। अब है, हाँ, इट गिव्स सेड टू, इट की जगह क्या कर देना है, दे, और गिव्स की जगह सिर्फ क्या होगा, गिव, वी1, दे गिव सेड टू एनिमल, एनिमल्स को क्या करते हैं, छाया देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ए ट्री की जगह क्या होगा, द ट्रीज हो जाएगा, इच की जगह क्या होगा, आर, द ट्रीज आर वेरी यूजफुल, इट की जगह क्या आ जाएगा, दे गिव की जगह ऐसा हटा दो, दे गिव अस फ्रूट, अ बर्ड्स बिल्ड इन नेस्ट ट्री, बर्ड बिल्ड्स, बिल्ड्स का हमें बर्ड्स कर देना है, द बर्ड्स, अ बर्ड की जगह क्या होगा, द बर्ड्स बिल्ड, ऐसा हटा देना, इट्स नेस्ट इन अ ट्री, इट गिव्स, गिव का, हाँ, इट गिव्स सेड, तो इट की जगह क्या करना है, दे, गिव की जगह गिव करना होगा, दे गिव सेड टू एन एनिमल, वे एक प्राणी को क्या करते हैं, छाया देते हैं। ओके, तो यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं हम, पेपर समाप्ति के एकदम कगार पे आ गए हैं। देसा अ हिंदी फिल्म, फाट, फाट पास्ट में है, साथ और डिड आएगा, व्हाट डिड दे सी इन लास्ट वीक, पिछले सप्ताह उन्होंने क्या देखा, दे वोटेड फॉर रचना, होम डिड दे वोट फॉर, ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देयर आर 365 डेज इन ईयर, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ईयर, ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, हाउ मेनी, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ईयर, साल में कितने दिन होते हैं। ओके, फिर इसी में आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर हो गया, 3 ही थे। अब यहाँ पर बच्चों ऐसे आ गया है, सेक्शन ई में राइट अ पैराग्राफ में 125 वर्ड्स, प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग मदर, कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर लिखना है, सेव द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाओ, नवरात्रि माई फेस्टिवल पर लिखना है, और ड्राफ्ट ईमेल है बिहाफ ऑफ वालेदी पारिक, हर फ्रेंड मुक्ति, टेलिंग हर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, फिजिकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है उस पर, राइट अ रिपोर्ट अबाउट 60 वर्ड्स, द प्रॉब्लम काज बाई हैवी रेनफॉल के द्वारा क्या समस्याएं होती है। यहाँ पे पिक्चर डिस्क्रिप्शन करना है, दिस इज ए पिक्चर, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ ऊपर ही सीधे लिखा है बस स्टेशन, तो आपने बता दिया दिस इज पिक्चर ऑफ अ बस स्टेशन, देयर आर मेनी बसेज ऑन द प्लेटफॉर्म, या बस स्टेशन पे बहुत सारी बसें हैं, देयर आर मेनी मेन वीमेन आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू, यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी है, ठीक है, टू गेट द बस टिकट, और हियर वेंडर्स आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर सेलिंग देयर इटेबल्स, इधर उधर फेरी वाले घूम रहे हैं, a person is sitting on his luggage, 2 persons are sitting on the luggage, a man and woman were walking, टहल रहे हैं, a beggar is begging, जो जो आपको जहाँ दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, वहाँ बता देना है। सो इस तरह से आप इस पेपर को कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन।